जो भी महात्मा गांधी के खिलाफ अगर बोलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, तो जो भी उनके खिलाफ बोलता है उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो। तो इतने बड़े महापुरुष का इतना बड़ा अपमान हो रहा है तो लोग अपने बाप का कैसे एहसान करेगा? बाप को भी लात मारेगा। जब इतना बड़ा दुराचारी इतना जघन्य काम कर सकता है तो रुपया पर भी गांधी की फोटो है, उसको फाड़ के फेंक के उपयोग नहीं करे कि कौन सी विचारधारा के लोगों का काम है, और उन विचारधारा के लोगों को प्रशासन को निश्चित रूप से सख्ती से उनसे निपटना चाहिए। शराब के नशे में नहीं, जानबूझकर होश हवास में हंतर से इसको तोड़कर इसको बिखरा दिया गया है। मुंह में राम बगल में छुरी, अभी गांधी के नाम ले रहे हैं आप और पीछे नाथूराम गोडसे की भी बात कर रहे हैं। ये गोडसे और आरएसएस के लोगों द्वारा तोड़ा गया है। और बता दें आपको कि 100 मीटर के दूरी पर यहाँ टाउन थाना है। रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ रवीश कुमार। कल मोतिहारी के चरखा पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति का विखंडन किया गया, वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ी चुनौती मोतिहारी प्रशासन के साथ साथ यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक लोगों को दिया गया है। एक इतनी बड़ी पार्क है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और मूर्ति का तोड़ना। आइए यहाँ पर हमारे साथ कुछ सामाजिक लोग उनसे जानते हैं कि ये क्या कैसे घटना घटी। हमारे साथ है समाज सेवी रंजीत गिरी जी हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये मूर्ति तोड़ा गया है, समाज के साथ साथ राजनीति के साथ साथ प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं लीपा पोती होता है। मान लीजिए यहाँ प्रशासन के देखिए टाउन थाना 100 मीटर मतलब टाउन थाना के सामने आप कह सकते हैं स्टैचू लगा हुआ है और एक नशेड़ी आके तोड़ देता है और शराबबंदी कानून लागू हुआ है और प्रशासन करे कि एक नशेड़ी आके तोड़ दिया। तो शराबबंदी है और प्रशासन की क्या सक्रियता है, शराबबंदी की सफलता और प्रशासन की सक्रियता पर दर्शा रहा है ये गांधी स्टैचू का। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया गाहे बगाहे बहुत तरह का गांधी जी के बारे में झूठा अफवाह फैलाया जाता है और युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन ऐसे मतलब महात्मा गांधी के खिलाफ आज़ादी मिला, महात्मा गांधी के खिलाफ भी बोल सकता है, लोग आलोचना कर सकता है, लेकिन इस तरह का घृणित अपराध करने वालों के लिए कम से कम यूएपीए जैसी धारा लगाई जाए। क्योंकि जो भी महात्मा गांधी के खिलाफ अगर बोलता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, तो जो भी उनके खिलाफ बोलता है उन पे देशद्रोह का मुकदमा हो। जैसे नेल्सन मंडेला जो दूसरा गांधी कहा जाता है अफ्रीका में, उनके खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है, वैसे हो तभी जाके मानसिकता। दूसरी चीज़ है कि इन लोगों ने चंपारण को कलंकित किया, क्योंकि चंपारण 30 साल आज़ादी से 30 साल पहले चंपारण को नीलहो के क्रूर अत्याचार ऐसा टैक्स लगाया था जिससे मुक्ति दिलाने वाले महात्मा गांधी के साथ ऐसा न्याय करके चंपारण को शर्मसार किया है। और ये नहीं कहा जाता है कि मतलब एहसान फरोश, तो चंपारण को आज एहसान फरोश साबित कर दिया गया है। इस मानसिकता को ख़त्म करना होगा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से। करोड़ों की लागत से बना ये चरखा पार्क है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रशासन की शिथिलता, और प्रशासन चाहे तो क्या कुछ कर नहीं सकता। जब इतना बड़ा दुराचारी इतना जघन्य काम कर सकता है तो रुपया पर भी गांधी की फोटो है, उसको फाड़ के फेंक के उपयोग नहीं करे तो हम लोग बुझाएगा कि हाँ वो एकदम विरोध कर रहा है। तो यह साजिश के तरफ जा करके वह काम किया गया है और रुपये पैसे का ठेकेदारी के नाम पर लूट मचाया गया। यह गांधी की कर्मभूमि है। गांधी जी यही सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखे और 7 समुंदर पार अंग्रेजों को भगा, वो महात्मा उनको बनाने का काम इसी चंपारण किया। भेलवा कोठी में गांधी की मूर्ति उसको तोड़ दिया गया। स्टेशन पर सारी सुरक्षा, वहाँ गांधी की मूर्ति की छड़ी को तोड़ दिया गया। तो क्या हो रहा है? यह साजिश के तहत काम हो रहा है। तो इसको हम लोग काफ़ी भर्त्सना कर रहे हैं, सारे गांधीवादी चंपारणवासी भर्त्सना कर रहे हैं। 84 देश में गांधी की मूर्ति लगी हुई है। विश्व अहिंसा दिवस के रूप में अमेरिका में छुट्टी की घोषणा 2 अक्टूबर कर दी गई। जब इतनी मान्यता गांधी है, यह भारत को कहा जाता है गांधी का भारत, न कि भारत का गांधी। भारत को कोई देश नहीं जानता था। जब गांधी जी अब आगे है और अंग्रेजों को भगाने का, तब जाना लोग वो गांधी का भारत है। तो इतने बड़े महापुरुष का इतना बड़ा अपमान हो रहा है तो लोग अपने बाप का कैसे एहसान करेगा?
बाप को भी लात मारेगा, उसको भी गर्दन काट के मारेगा। आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है। तो इस दुराचारियों पर नकेल कसना प्रशासन का काम है। यहाँ देखिए कोई भी होता है, एक छोटा 3 फुट का बाउंड्री किया गया है, या चरखा पार का बाउंड्री ऊंचा है, इसको चरखा पार में मिला देना चाहिए। ये आवे तो उसके साथ इसका भी दर्शन लोग करे। यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है चरखा पार, कमेगी नहीं। तो ये क्या है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है इस तरह का घिनौना काम? अब एक बहाना आपके अनुसार ये घिनौना काम कौन कर रहा है? दुराचारी लोग है, विपक्षी लोग कर रहा है। जो गांधी को नहीं जानता है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा, वही कर रहा है। गांधी को जो पढ़ेगा समझेगा तभी नहीं करेगा। आपके आज अनुसार गांधी ये विपक्षियों का गांधी की वाणी को वायुमंडल से कैच किया जा रहा है, पूरा विश्व लगा हुआ है। गांधी जी क्या क्या बोले, गांधी तो एक विचार है, एक मूर्ति नहीं ना है। गांधी एक विचार है। आज पूरा विश्व लगा है, वायुमंडल से गांधी की वाणी को कैच किया जा रहा है, क्या क्या बोले हैं। आखिर क्यों? जब इतने बड़े महापुरुष का इतना बड़ा मान सम्मान मिल रहा है विदेश से लेकर देश तक, तो फिर यहाँ का घिनौना वो आदमी कर रहा है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए चाहिए। इसका सब पूरे समाज पर असर पड़े, कोई कल को उंगली नहीं उठाए है, जिन्होंने सारे वस्त्र का त्याग किया। चंपारण जो है महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, गांधी की कर्मभूमि कहा जाता है। और चंपारण में शराबबंदी हो, नशेड़ियों का अड्डा हो, सबसे ज़्यादा है। और प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपके अनुसार आप देख रहे हैं कि एक मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति को भी तोड़ दिया गया। क्या आपका कहना है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है हम चंपारण वासियों के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आप भी इसी चंपारण के हैं, और इस संदर्भ में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं काफ़ी दुखी हूँ, और देश में जो विचारधारा जो पनप रही है उस विचारधारा के बारे में आप सब जानते हैं कि कौन सी विचारधारा के लोगों का काम है। और उन विचारधारा के लोगों को, प्रशासन को निश्चित रूप से सख्ती से उनसे निपटना चाहिए, और इन विचारधारा के लोगों को सलाखों के अंदर करना चाहिए। आज गांधी जो हम लोगों के लिए पूजनीय है, और इसी चंपारण के अंदर जहां गांधी को लोगों ने पूजा है, आज इसी चंपारण के लोग आज गांधी की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं। अरे ये इतनी बड़ी निंदनीय घटना है ना कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो निश्चित रूप से कम है। और इस घटना से हम बहुत मदमाहत हैं, और मेरे पास कोई इससे ज़्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए। जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है उसको निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलेगा। वो लोग पकड़े जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, और चंपारण के लोग भी उन्हें तिरस्कृत करेंगे। वसील अहमद खान हुआ, मैं कौमी एकता फ्रंट के अध्यक्ष हूँ। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि महात्मा गांधी जी की आदम प्रतिमूर्ति को जिन लोगों ने तोड़ा है, तोड़ने वाले के साथ साथ जो उनको उत्साहित किया है तोड़ने के लिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन वह चंपारण में जो व्यक्ति शराब के नशे में तोड़ा है वह शराब नहीं पिया था। कोई भी शराब पीकर इस तरह का हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ऐसे महान पुरुष हैं जो सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। विदेशों में भी उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। इसलिए शराब से इसका कहीं से कोई ताल्लुक नहीं है। वह शराब के नाम पर और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। होश हवास में वह तोड़ा गया है, और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उनके जांच हो, और इस सुरक्षा के ख्याल से इसमें CCTV कैमरा रहे, और एक जो पॉलिटिकल और सामाजिक यहाँ के लोग हैं, एक वहाँ एक कमेटी बने और कमेटी के सदस्य रहें, और इस पर एक सुरक्षाकर्मी को भी बहाल किया जाए, ताकि जितने भी धार्मिक स्थल में जब हम जाते हैं तो वहाँ हम सुरक्षा देते हैं, तो जो हमारी राष्ट्रीय ये संपत्ति है उसका सुरक्षा प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि उसको भी रक्षा दिया जाए। आपने बताया कि ये जो तोड़ा गया है ये मतलब दारूबाज नहीं तोड़े हैं, इसको तोड़वाया गया है। तो प्रशासन ही बताया कि पकड़े गए व्यक्ति जो है नशेड़ी है, वो नशे की हालत में तोड़ा है। वो शराबबंदी से बचने के लिए प्रशासन, शराब में अगर मैसेज आएगा तो उन प्रशासनों की बदनामी होगी, इसलिए अपनी बदनामी से बचने के लिए इस तरह का मैसेज दे रहा है।
लेकिन रियल यही है कि शराब पीकर इस तरह अंधेरी रात में कोई आकर 3 फीट के छड़की को तरप कर और आकर उसको तोड़ दे। इसको हंटर से तोड़ा गया है, हाथ या पाँव से तोड़ा नहीं गया है। ये बहुत मजबूत आदमकद मूर्ति बना हुआ था, लेकिन इसको तोड़ने वाले शराब के नशे में नहीं, जानबूझकर होश हवास में हंटर से इसको तोड़कर इसको बिखरा दिया गया है। अभी ये मूर्ति जो सामने नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ पाँव नज़र आ रहा है, इसके पूरे स्टैचू खत्म हो गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है हम चंपारण वासियों के लिए, और हम चंपारण वासी मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी उसको सजा हो और उन लोगों की भी सजा हो जो उनके पीछे हैं, जो उनको उत्साहित करने का काम किया है। ये चादर ढकने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया, फिर यहाँ के गांधीवादी जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया। ये तो मुझे नहीं पता है, मैं तो आया हूँ अभी धरना पर, हम लोग के मौन सत्याग्रह पर। ये घटना बड़ी दुखद है। अगर चूँकि ये कोई प्लान वे में ये मूर्ति नहीं बैठाया गया है, गांधी संग्रहालय इसके सामने है, और गांधी संग्रहालय एक ऐसा जगह है जहाँ गांधी जी आए थे और गांधी जी को वहाँ कोर्ट में हाजिर होना पड़ा था। एक हमारे ज़िला का एक हट है और उस स्थल पर गांधी संग्रहालय है, उसकी कमेटी है। उसकी कमेटी में अध्यक्ष हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं, हमारे पूर्व मंत्री ब्रत किशोर बाबू सेक्रेटरी हैं। तो ये संस्था जो चारका पार्क डेवलप किया गया, ये गांधी संग्रहालय के मातहत होना चाहिए, जो नहीं हो सका है। ये गांधी संग्रहालय अगर के मातहत ये मामला रहता तो ये कांड नहीं होता, और नौजवानों को जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, जो गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना कर रहा हूँ। और देश में यही हो रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी। अभी गांधी का नाम ले रहे हैं आप, और पीछे नाथूराम गोडसे की भी बात कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का ये करतूत है। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वही उसी संस्था का जो लोग आज काबिज है देश पर, आज काबिज है राज्यों पर, वो सारे लोगों ने गलत मैसेज देकर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये परिणाम है। और बाकी इसकी सुरक्षा जितना जल्द हो सके, और इस संस्था को, चारका पार्क को गांधी संग्रहालय के हवाले करिए, तभी जाकर इसकी सुरक्षा हो सकती है। बता दें कि इस चरखा पार्क का उद्घाटन सांसद एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह के द्वारा किया गया है, और हमारे ऊपर चीफ गेस्ट प्रमोद कुमार और श्रीमती अंजू देवी ये हैं। ये 9/9/2020 में उद्घाटन किया गया था, और आप देख लीजिए कितना सुरक्षा की व्यवस्था और कितनी साफ सफाई इस चरखा पार्क को किया गया है, और किस तरह का व्यवस्था की है। और ना इस व्यवस्था में आप देखिए कितनी लापरवाही बरती गई है, किस तरह का है। सिर्फ चरखा पार्क बना के एक बोर्ड बना दिया गया है, और किसी तरह का कोई व्यवस्था ना प्रशासन के द्वारा किया गया, ना यहाँ कोई गार्ड है। और यहाँ पे दिन रात गजेड़ियों का जो है ना, ये जमाड़ा लगा रहता है, और इन्हीं गजेड़ियों और दारूबाजों के द्वारा इस महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ भी दिया गया है। ये प्रशासन बता रही है कि जो पकड़ा गया है वो गजेड़ी है, और वो नशे में तोड़ दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता बिट्टू यादव जी हैं, इनसे बात करते हैं कि बगल में चरखा पार्क है, उसकी बाउंड्री अलग है, फिर बनाया गया है, बगल में टाउन थाना है, इसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आज बहुत शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा नहीं, पूरी चंपारण शर्मिंदा है कि चंपारण में इतना बड़ा हादसा हुआ। जिस बापू के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, हम लोग का चंपारण जाने जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, आज उन्हीं का मूर्ति का तोड़ा गया यहीं के लोगों से। प्रशासन इसका लिपापोती कर रही है। प्रशासन कह रही है कि व्हाइटनर पीकर और तोड़ा गया है। प्रशासन से आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर व्हाइटनर पिएगा, व्हाइटनर और पियाकर तोड़ सकता है? संभव नहीं है। एक गोडसे और आरएसएस के लोगों द्वारा तोड़ा गया है। और बता दें आपको कि 100 मीटर के दूरी पर यहाँ टाउन थाना है, जस्ट बगल में 50 गज के दूरी पे आपको गांधी संग्रहालय है, यहीं बगल में बीजेपी 100 गज के दूरी पर बीजेपी कार्यालय है, जहां खुद माननीय पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के यहाँ के स्थानीय सांसद श्री यादव मोहन बाबू जी आते हैं, उन्हीं के माध्यम से ही हुआ है। आप देख सकते हैं कि
यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है, इस पूरे चौपट है। और ये लोग नाम के लिए बापू को अपमानित करने का काम करते हैं। आप बता सकते हैं कि किस तरह के 2 फीट के, मान लीजिए कि 2 फीट के बाउंड्री कर और नहीं यहाँ कोई सुरक्षा और नहीं कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और कुछ असामाजिक तत्व जो बापू को और बापू के विरोधी और गोडसे को मानने वाले व्यक्ति तोड़ा है। कहीं ना कहीं 4, 5, 10 की संख्या होगा। हमारा अनुमान है जिस मजबूती के साथ ही बना था कम से कम 600-700 फीट 6-7 फीट है और उसके ऊपर बहुत मजबूत था और बापू को तोड़ा गया है। प्रशासन इसमें लिपापोती कर रही है। माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी द्वारा भी कोई इस पर बयानबाजी नहीं हुआ है, कोई इसके बारे में नहीं कह पाए हैं। उनसे भी हम मांग करते हैं कि इस पर कठोर, उनके संसदीय क्षेत्र है, उनके बगल की है, प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और ऐसे व्यक्ति को जो गजेरी हो या जो इसमें सम्मिलित है। प्रशासन चारों तरफ ठीक है कहती है कि यहाँ CCTV कैमरा नहीं है, लेकिन बगल के दुकान में है, उस समय जांच करे, वैसे आदमी को चिन्हित कर और देशद्रोही का मुकदमा चलाने का काम करे। सामने CCTV कैमरा है, उससे भी जांच हो सकता है। बगल में बीजेपी का कार्यालय है। माननीय बीजेपी के कोई नेता अभी तक मात्र 10-50 गज के दूरी पर अभी तक कोई नहीं आया है। कल की घटना है, आना चाहिए। इसी से उम्मीद किया जा सकता है कि प्रशासन पे काफ़ी दबाव है। दबाव के कारण प्रशासन इसमें लिपापोती कर रही है और किसी व्यक्ति के एक ही व्यक्ति पर लाद कर और चाह रही है इस घटना को समाप्त करने के लिए। लेकिन उसको पता नहीं है कि बापू की कर्म भूमि है। अब बापू से एक चंपारण वासी का गर्व है, इसलिए यहाँ एक व्यक्ति, चंपारण के एक व्यक्ति अपने आप को गांधी मानता है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। महात्मा गांधी जी के विचारों को जो समाप्त करना चाहता है, उनका मूर्ति तोड़ने का काम किया है, उसको हम लोग मजबूती से पूरे चंपारण के युवा एक होकर और गांधी जी के विचारों पर चलने का काम करेंगे। और प्रशासन को चेतावनी देते हैं हम लोग आप लोग के माध्यम से, अगर निष्पक्ष जांच कर उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, पूरे चंपारण के युवा कल से आंदोलन पर तैयार रहेगा।